जय श्री हरि। तो आज जानते हैं वर्ष 2026 अधिक मास कृष्ण पक्ष परमा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा और जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भगवान को भोग में क्या रखें, इस एकादशी पे क्या करें और क्या ना करें, जानते हैं इस वीडियो में। इस बार अधिक मास जो कि जेठ अर्थात ज्येष्ठ मास में लगा है। अधिक मास जेठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी और कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत को धारण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा आदि का श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप, दुख, दरिद्र नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि यश प्राप्त होता है। इस एकादशी पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नरोत्तम स्वरूप की पूजा की जाती है। जेठ मास की अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 जून 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:59 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 10:38 पर परमा एकादशी की समाप्ति होगी। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन एकादशी व्रत 11 जून 2026 दिन गुरुवार को धारण करेंगे। व्रत के पारण के लिए कहा गया है कि द्वादशी तिथि में तथा हरिवासर की समाप्ति पे ही पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का कहा गया है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ 11 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 10:39 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 12 जून 2026 दिन शुक्रवार शाम 7:37 पर द्वादशी की समाप्ति होगी। तो हरिवासर समाप्त होने का समय 12 जून 2026 को 3:54 पर हरिवासर की समाप्ति होगी। इस बार सभी भक्तजन व्रत का पारण 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक पारण कर लेंगे। इसी समय पर सभी लोगों को व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। इस बार व्रत का पारण तुलसी दल के साथ किया जाएगा। 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:32 से सुबह 4:20 तक होगा और सूर्योदय सुबह 5:07 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 6:48 पर होगा। 11 जून 2026 को राहु काल का समय दोपहर 1:40 से दोपहर 3:23 तक होगा। 12 जून को राहु काल का समय 10:15 से सुबह 11:57 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ काम या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 11 जून 2026 को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 6:49 तक होगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:05 से रात्रि 9:27 तक होगा। 11 जून 2026 गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन तक रहेगा, जो शुभ फल को देने वाला है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का तथा भगवान नरोत्तम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी पे जो भी ऋतु फल हो उनका भगवान को भोग लगाएं, साथ ही तुलसी दल चढ़ाएं। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, पर ध्यान रखें तुलसी एकादशी, द्वादशी तथा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए तथा पौराणिक कथाओं का श्रवण करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।